वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है KF3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की 10th वीडियो कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है बेलमेंट फ्रॉम ICAP स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो हमारा फोर्थ सेक्शन जो इस चैप्टर में है वो प्लेज पर है। इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं बेलमेंट और टाइप्स ऑफ बेलमेंट के, इनको हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद राइट्स ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी और प्लेज बाय नॉन ऑनर्स को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद प्लेज और बेलमेंट का डिफरेंस विद पास्ट एग्जाम्स उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। बेलमेंट है क्या? तो बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब गुड्स डिलीवर की जाती हैं किसी मकसद के लिए, अब वो मकसद डिफरेंट हो सकता है। मकसद ये भी हो सकता है कि उन चीज़ों को रिपेयर करना है, मकसद ये भी हो सकता है कि वो चीज़ें उधार के तौर पे दी गई हैं, और मकसद सिर्फ अमानत के तौर पर उन चीज़ों को रखवाना भी हो सकता है। तो जब मकसद पूरा हो जाएगा तो या तो वो चीज़ें वापस कर दी जाएंगी, या जिस शख्स ने वो चीज़ें डिलीवर की थी उसके डायरेक्शन के मुताबिक, उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा या उनको फर्दर एक्शन उस पर लिया जाएगा। अब वर्ड बेलमेंट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है, बेलियर, विच मीन्स टू डिलीवर। तो इससे ये डिराइव हुआ, और लॉ ये रिवील करता है कि ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी हो रही हो। बाज़ात किसी के पास आपकी वैसे गुड्स पोजेशन में है और आप उसे कहते हैं कि अब मेरे बिहाफ पर आप ये गुड्स रख लें, तो आपने एज सच कोई एक्चुअल डिलीवरी तो नहीं की, लेकिन स्टिल ये बेलमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, आप किसी से चीज़ें खरीदते हैं और उसके पास ही वो चीज़ें अमानत के तौर पर रखवा देते हैं, तो एक्चुअली तो आपने कोई चीज़ों का ट्रांसफ़र वगैरह नहीं किया, लेकिन पहले आपकी वो चीज़ें नहीं थी, अब आपकी चीज़ें हो गई और उस शख्स की पोजेशन में वो चीज़ें हैं अमानत के तौर पर, तो ये भी एक बेलमेंट कंसीडर होगी। सो इफ अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग हैड पोजेशन ऑफ द गुड्स of another contracts to hold them as a bailee, he thereby becomes the bailee and the owner becomes the bailer of such goods। अब इसमें दो पार्टीज होती हैं बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, एक को बेली कहते हैं, एक को बेलर कहते हैं। इनको हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। although they may not have been delivered by the way of bailment, यानी कोई एक्चुअल डिलीवरी जो है वो स्पेसिफिकली सिनेरियो में हमें नजर नहीं आ रही, बट स्टिल देयर इज बेलमेंट। कुछ सिचुएशंस हैं, सिंपल एग्जांपल्स हैं जिससे बेलमेंट का कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिलेगी, और इसमें हम देखेंगे कि कौन बेलर है और कौन बेली है। Nargis delivers a piece of cloth to Munir, a tailor, to be stitched into a suit. There is a contract of bailment between Nargis and Munir। अब पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो ये है कि सूट को स्टिच कर दिया जाए। नरगिस इज बेलर, मुनीर इज बेली। सेकेंड सिनेरियो, आसिम लैंड्स अ लैपटॉप टू बासित टू बी रिटर्न आफ्टर द एग्जामिनेशन। बासित ने उसे एग्जाम के लिए यूज करना होगा तो उसकी मदद के लिए एक लैपटॉप उसको दिया, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। आसिम यहां पर बेलर है जिसने गुड्स डिलीवर की, और जिसको गुड्स डिलीवर की गई बासित वो बेली है। थर्ड सिनेरियो है जी हमारे पास, इंश्योरेंस कंपनी प्लेसेस द डैमेज इंश्योर्ड कार ऑफ अहमद, अहमद ऑनर है, इन पोजेशन ऑफ राशिद अ रिपेयरर। तो हुआ ये कि जिस शख्स ने इंश्योरेंस करवाई हुई थी उसकी गाड़ी को डैमेज हुआ, उसने इंश्योरेंस कंपनी को दी, इंश्योरेंस कंपनी ने आगे वो एक वर्कशॉप पे रिपेयर के लिए दे दी, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। अब यहां पर अहमद बेलर है, हु इज ऑनर। इंश्योरेंस कंपनी बेली है क्योंकि उसने उनको दी थी ठीक करवाने के लिए, और इंश्योरेंस कंपनी ने वो गाड़ी आगे दे दी रिपेयर करने के लिए। तो जो मजीद एक बेली मजीद आगे किसी को दे देता है किसी मकसद के लिए, तो दैट इज कॉल्ड सब बेली। सो बेलमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर अब हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो
4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से पहला एलिमेंट है एग्रीमेंट। बेलमेंट जो है वो एग्रीमेंट के थ्रू राइज होती है। अ बेलमेंट इज यूजुअली क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द बेलर एंड बेली। इट मे बी ग्रेटिशियस यानी विदाउट कंसिडरेशन, और नॉन ग्रेटिशियस यानी विद कंसिडरेशन। अब ये एक बड़ा अक्सर बाजू का स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है। आपने बस इससे अंडरस्टैंड करना है कि वर्ड ग्रेटिशियस और कंसिडरेशन एंटोनियम्स हैं, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ग्रेटिशियस होगा तो कंसिडरेशन नहीं होगी, और कंसिडरेशन होगी तो नॉन ग्रेटिशियस होगा। द एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अब फाइंडर ऑफ गुड्स की जो अगर हम सिनेरियो को ले लें, तो फाइंडर ऑफ गुड्स के पास जब चीज़ें आ जाती हैं तो उसके साथ तो कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं हुआ होता, वहाँ पर तो इम्प्लाइड बाय लॉ होता है। और जहाँ पार्टी स्पेसिफिकली एक चीज़ दूसरे को देती हैं, जैसे हमने टेलर को सूट स्टिच करने वाली एग्जांपल देखी, या लैपटॉप फॉर यूज़ के लिए एग्जांपल देखी, या गाड़ी को रिपेयर करने के लिए देने के लिए एग्जांपल देखी, तो वो एक्सप्रेस है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है बेलर टू बेली। इन दिस कनेक्शन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने हैं। डिलीवरी जो है ना वो वॉलंटरी होनी चाहिए। अब किसी को अगर गन पॉइंट पर आप उससे कोई गुड्स ले लेते हैं तो इसको बेलमेंट नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल भी यही दी हुई है, द डिलीवरी ऑफ ज्वेलरी बाय इट्स ऑनर टू अ थीफ हु शोज अ रिवॉल्वर डज नॉट क्रिएट अ बेलमेंट बिकॉज द डिलीवरी इज नॉट वॉलंटरी। तो वॉलंटरी होनी चाहिए, अपनी मर्जी से होनी चाहिए, कंसेंट के साथ होनी चाहिए। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? एक्चुअल डिलीवरी होती है जब गुड्स को फिजिकली ट्रांसफर किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो जब आप अपनी कार या बाइक किसी मैकेनिक को देकर आते हैं ताकि वो उसको रिपेयर कर दे, तो जो आपने उसे पर्पज ऑफ रिपेयर के लिए कार या बाइक को दिया, तो वो एक्चुअल डिलीवरी है। कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक डिलीवरी ऐसा तब होता है जब गुड्स फिजिकली तो ट्रांसफर नहीं की जा रही होती, लेकिन कुछ ना कुछ काम ऐसा किया जा रहा होता है जिसमें पोजेशन ट्रांसफर हो रही होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी गुड्स एक वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, और आप उस वेयर हाउस की जो कीज़ हैं वो किसी को दे देते हैं। तो आप कहते हैं कि आप वहाँ से गुड्स ले सकते हैं, और उनको अपने या ये चाबी रख लें, और गुड्स जो हैं वो अब आपने उनका ख्याल रखना है। तो ये यहाँ पर आपने कोई फिजिकली उन्हें गुड्स उठा कर नहीं दी अपने हाथ से, तो ये एक एक्चुअल डिलीवरी नहीं है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक डिलीवरी कहलाएगी। और दिस मीन्स पोजेशन इज ट्रांसफर टू द बेली विदाउट एक्चुअली हैंडिंग ओवर द गुड्स फिजिकली। तो डिलीवरी ऑफ रेलवे रिसीट, आपकी गुड्स रास्ते से आ रही हैं और आप वो किसी को अमानत के तौर पर ये देते हैं कि जी ये रेलवे रिसीट है, ये जाकर आप रेलवे स्टेशन से गुड्स ले लीजिएगा अपने पास, और कुछ दिन के लिए अपने पास अमानत रख लें और फिर मैं आपसे ले लूँगा। तो रेलवे रिसीट आपने प्रोवाइड की, उन्हें फिजिकल गुड्स नहीं दी, तो वो स्टिल ये एक कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक डिलीवरी समझी जाएगी। थर्ड एसेंशियल है पर्पस। डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली मस्ट बी फॉर सम पर्पस, चाहे उसका मकसद रिपेयर हो, पर्सनल सर्विस हो, सेफ कस्टडी हो, सम वर्क टू बी डन जैसे कपड़ा सीने के लिए दिया जाता है, या ट्रांसपोर्टेशन हो कि आपने एक जगह से एक शख्स को अपनी एक चीज़ दी कि ये दूसरे शहर में मेरे पेरेंट्स को भिजवा दें, या दूसरे शहर में जो है ना मेरे भाई को भिजवा दें, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए देते हैं। तो कोई भी पर्पज़ हो सकता है, इवन ज़रूरी नहीं होता कि मकसद आपका हो, बाज़ औक़ात आप दूसरे शख्स को एक चीज़ देते हैं ताकि वो यूज़ कर ले। तो आप अपने एक दोस्त को लैपटॉप देते हैं ताकि वो कुछ अपना रिसर्च वर्क कर सके, तो उसकी मदद करने के लिए आपने लैपटॉप दिया, स्टिल देयर इज़ अ पर्पज़, तो ये भी एक रेलिवेंट पर्पज़ होगा। रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, तो बेलमेंट के अंदर जो गुड्स होती हैं वो वापस आनी होती हैं, या फिर जो जिस शख्स ने डिलीवर किया उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डिस्पोज होनी होती हैं आफ्टर द पर्पज इज अचीव। तो अगर आप जो है टेलर को सूट स्टिच करने के लिए देते हैं तो वापस स्टिच होकर वो आपको वापस हो जाता है। या फिर इस तरह से होता है कि अगर आप किसी शख्स को एक जो है फॉर एग्जांपल वीट प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं कि जी इसका आटा बनाकर
और उसके बाद जो है ना आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें या आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में मेरी तरफ से वहाँ पे जमा करवा दें ताकि वो मुझ तक पहुँचा देंगे, तो आपको या तो चीज़ें रिटर्न हो गई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर आपकी डायरेक्शन के मुताबिक डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। अब हम इन एसेंशियल्स को पढ़ने के लिए एक सिनेरियो को अंडरस्टैंड करेंगे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। Nargis delivers a piece of cloth to Munir, a tailor, to be stitched into a suit. There is a contract of bailment between Nargis and Munir. So, अब इसको हम थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर लेते हैं और फिर इसमें देखेंगे कि एसेंशियल्स कैसे पूरे हो रहे हैं। तो two parties are there, Nargis as a customer and Munir as a tailor. So Nargis has an unstitched piece of cloth and she gives it to Munir for stitching, और वो स्टिच करके जो है उसको एक ड्रेस में कन्वर्ट करते हैं और वो ड्रेस जो है वो वापस कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। तो इस सिनेरियो में आप देखें कि एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन भी थी, यानी ये ग्रेटिशियस बेलमेंट नहीं थी, एज नरगिस हैव टू पे स्टिचिंग कॉस्ट। डिलीवरी ऑफ क्लॉथ जो है वो वॉलंटरी थी, गन पॉइंट वगैरह पर नहीं हुई थी, और एक्चुअल थी, फिजिकल ट्रांसफर हुआ था गुड्स का। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि क्लॉथ को स्टिच करके सूट बना दिया जाए, और आफ्टर द स्टिचिंग क्लॉथ या सूट जो भी था वो वापस रिटर्न कर दिया गया बाय बेली टू बेलर। तो ये सारा सिचुएशन जो है वो इस सिनेरियो के अंदर पूरी हो रही है, एंड ऑल द एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट आर कंप्लीट हियर। तो ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा। अब हम बेलमेंट की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अब बेलमेंट की टाइप्स जो है ना वो तीन डिफरेंट वेज में देखी जा सकती हैं, बेसिस ऑफ रिवार्ड की बेसिस पर, बेसिस ऑफ बेनिफिट की बेसिस पर, और थर्ड को आप एक अदर कैटेगरी कह सकते हैं। तो सबसे पहले रिवार्ड की बेसिस पर देखते हैं। इसमें दो टाइप्स होती हैं, ग्रेटिशियस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। अब वर्ड ग्रेटिशियस और कंसिडरेशन एक दूसरे का अपोजिट समझें आप। ग्रेटिशियस का मतलब है कंसिडरेशन नहीं है, और नॉन ग्रेटिशियस का मतलब है कि कंसिडरेशन है। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट ऐसी बेलमेंट होती है जहां पर कोई कंसिडरेशन ना बिटवीन द बेलर एंड बेली। नॉन ग्रेटिशियस में कंसिडरेशन होगी। अब इसको सिनेरियोस देखते हैं दोनों के। जहीर लैंड्स हिज लैपटॉप टू इमरान फॉर हिज वर्क विदाउट एनी चार्ज। कोई कंसिडरेशन नहीं है, ये ग्रेटिशियस बेलमेंट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आजम हायर्ड द कार फ्रॉम बाबर एट आर्ली रेट ऑफ ₹500। ₹500 पर आवर जो है वो कंसिडरेशन है, तो ये नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है। और अब देखते हैं जी बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। इसमें 3 टाइप्स हैं। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, और म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, वो एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर होगा। जिसमें ओनली बेनिफिट ऑफ बेली होगा वो बेली होगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जिसमें दोनों का बेनिफिट हो, बेलर का भी और बेली का भी, वो म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली कहलाएगा। तो ये पॉइंट्स इसमें से हम जहन में रखेंगे। अब इन तीनों की भी एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि इन तीनों को अंडरस्टैंड कर सकें। So Zahid, who is going out of station to attend a conference, delivers his tablet to Yasir for proper care. तो फायदा किसका है? बगैर पैसों के चीज एक दूसरे के पास आप अमानत के तौर पे रखवा रहे हैं, तो फायदा तो जाहिद का। द बेलमेंट इज फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ जाहिद हु इज बेलर। तो ये एक एग्जांपल आ गई। अच्छा, अब सेकंड देखते हैं। जहीर लैंड्स द लैपटॉप टू इमरान फॉर इमरान असाइनमेंट फॉर अ डे विदाउट एनी चार्ज।
तो यहाँ पे बेनिफिट किसका है? इमरान का। द बेलमेंट इज फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ इमरान हु इज बेली। फिर अब हम देखते हैं जी थर्ड सिनेरियो, आजम हायर्ड द कार फ्रॉम बाबर एट आर्ली रेट ऑफ ₹500। कंसिडरेशन भी है और कार यूजेज भी है। बेलमेंट में दोनों का फायदा है, एक आदमी को कार यूज के लिए मिल रही है, दूसरे को जो है वो उसके पैसे मिल रहे हैं, अर्निंग हो रही है। तो यहां पर म्यूचुअल बेनिफिट है। थर्ड जो वे है जिसमें टू मोर टाइप्स हम डिस्कस करते हैं बेलमेंट की, वो है सब बेलमेंट और प्लेज। प्लेज पर तो आगे की भी हमारी वीडियोस होंगी। अब सब बेलमेंट वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है, ये हमने ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी वाली एक एग्जांपल के अंदर भी कवर किया ऐसी वीडियो के स्टार्ट में, और अब दोबारा उसको भी देखेंगे। अ सब बेल इज अ पर्सन टू होम द एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड इज ट्रांसफर्ड बाय समवन हु हिमसेल्फ इज नॉट द ओनर ऑफ गुड बट हैज अ प्रेजेंट राइट टू पोजेशन ऑफ देम एज बेली। तो जब बेली से सब बेली को गुड्स जाती हैं तो ये सब बेलमेंट कहलाएगी। बेलर से जब जाती है तो दैट इज कॉल्ड बेलमेंट। तो बेलर से बेली को बेलमेंट, और बेली से सब बेली को सब बेलमेंट। तो जिस शख्स के पास खुद बेली के तौर पर गुड्स हैं, where the bailey sub-bails the goods with the authority of the owner, the relationship between the owner and sub-bailey is that of bailor and bailey। तो जहां पर बेली ने विद अथॉरिटी काम किया होगा तो बेलर और सब बेली के दरमियान भी बेलर और बेली का रिलेशनशिप होगा। तो पहली टाइप है जी सब बेलमेंट, और दूसरी टाइप है प्लेज या पॉन। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, इसको प्लेज या पॉन कहते हैं। इसमें जो बेलर होता है, यानी जो अपनी गुड्स सिक्योरिटी के तौर पर देता है दूसरे को, वो पानर या प्लेजर कहलाता है। और बेली यानी जो गुड्स की डिलीवरी रिसीव करता है एज सिक्योरिटी, उसको पॉनी या प्लेजी कहते हैं। और प्लेज के लिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल में तो आ जाएगी लैंड बिल्डिंग्स वगैरह, तो मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें गुड्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वैल्यूएबल्स हो सकते हैं जैसे ज्वेलरी वगैरह, इनको प्लेज करवाया जा सकता है। डिलीवरी नेसेसरी है प्लेज के लिए, जब तक डिलीवरी नहीं होगी तो प्लेज नहीं होगा। डिलीवरी वंस अगेन एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अब ये दोनों जो हमने टाइप्स यहां पर डिस्कस की, सब बेलमेंट और प्लेज, इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहली एग्जांपल जो एग्जांपल 80 है, इसको देखेंगे। एन इंश्योरेंस कंपनी प्लेसेस अ डैमेज इंश्योर्ड कार ऑफ अहमद इन पोजेशन ऑफ राशिद अ रिपेयरर। अब यहां पर जो अहमद है वो बेलर है, हु इज ऑनर, और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बेली है। और इंश्योरेंस कंपनी ने आगे वो जिस वर्कशॉप पर दिए हैं रिपेयर करने के लिए, वो सब बेली है। तो अहमद और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेलमेंट कहलाएगा, और इंश्योरेंस कंपनी और सब बेली के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब बेलमेंट कहलाएगा। अब प्लेज की एग्जांपल देखते हैं। बाबर लैंड्स आजम ₹90,000 लोन के तौर पर दिए गए एंड कीप्स हिज रोलेक्स वॉच एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द डेट।
तो सिक्योरिटी के तौर पर जब एक गुड्स की डिलीवरी की जाती है, बेलमेंट की जाती है, तो ये बेलमेंट भी है और ये बेलमेंट की टाइप में प्लेज है। स्पेसिफिकली इसको क्या कहेंगे? प्लेज। यहाँ पर आजम जिसने अपनी गुड्स दी वो पानर है या उसे प्लेजर भी कह सकते हैं, और बाबर जिसने सिक्योरिटी के तौर पर वो गुड्स लिए अगेंस्ट गिविंग द लोन, वो पानी है। So that's all for this video. Have a good day.